Hi everyone, this is partitution.in. Today we are here to discuss Wavy curve method. तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेवी कर्व मेथड एक मेथड है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि मेरा f of x है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इन चार फॉर्म में से ये होना चाहिए तो हम उसका वेवी कर्व मेथड से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपको वो ध्यान रखने हैं स्टार्ट करने से पहले। स्टेप वन क्या कहता है कि जितने भी मेरे पास एक फैक्टर्स हैं आप इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास फैक्टर्स गिवन है, यहाँ पे x प्लस 2 है तो यहाँ पे फैक्टर आएगा पहला मेरा -2, फिर यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फैक्टर आएगा 8। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूंगा मेरे पास x की वैल्यू आएगी 2 तो मैं लिख लूंगा 2। उसके बाद यहाँ पे मेरा x की वैल्यू, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है और यहाँ पे प्लस माइनस में क्या है 0 तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 15 है तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 15। जो भी आपके पास जितने भी फैक्टर्स हैं आप इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे मेरा -2 आएगा, फिर 0, फिर 2, फिर 8 और फिर 15। तो यहाँ पर ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि जो मेरा वेवी कर्व मेथड है उसकी जो वेव है वो स्टार्ट होगी अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड अपर ऊपर से शुरू होगी। अगर यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 0 होता तो वो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है अगर ये मेरा पूरा पॉजिटिव वैल्यू है तो वेव ऊपर से शुरू होगी ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होता तो ये वेव नीचे से शुरू करनी पड़ती हमें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना मेरे टोटल जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अभी के लिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, अभी के लिए ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है पूरा, तो वेव मेरी ऊपर से शुरू होगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये मेरा 15 आया तो 15 पे आपको चेक करना है कि 15 की पावर कितनी है। 15 की पावर है 7 जो कि ओड है। जब भी हमारे पास ओड पावर होगी तो ये हमारा डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसे आएगा। अब ये ऐसे था ना तो अब ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, नीचे आया था अब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर मेरा आया 8। ठीक है, तो 8 नंबर पे देखनी, 8 नंबर की पावर कितनी है यहाँ पे 5, तो अगेन हमारी पावर ओड है तो फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। अब ये ऊपर उठ रहा था, अब क्या करेगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 2 पे। 2 पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 ये 2 है तो इसकी पावर भी ओड है तो फिर से ये नीचे आ रहा था ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब 0 पे आ गया, 0 की पावर है इवन, तो जब पावर इवन होती है तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अब ये ऊपर ही उठ रहा था तो अब भी ऊपर ही उठेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या आया -2 पे, -2 की पावर है 6 तो अब ये फिर से डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो फिर से ये सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या बात देखनी है, अगर मेरे पास ये पूरी लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर वाले जो फैक्टर हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। अगर ये 0 के इक्वल हो गए तो ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए x की पावर 100 ये 0 और 15 पे मैं ओपन इंटरवल मान के चलूंगा, 0 और 15 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो उस केस में मेरे पास ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और बाकी ये नीचे वाले नेगेटिव है तो ये हमें नहीं लेने हैं। और जितने भी मेरे पास बाकी के पॉइंट बचे हैं आप इनको इंक्लूड करोगे, वहां पे आएगा क्लोज इंटरवल। ठीक है,
तो मेरे पास पूछा गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू किस में है? पॉजिटिव वैल्यू अब ये देखिए -2 मेरे पास क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा -2, ये वैल्यू इंक्लूड करनी है मेरे को, यूनियन 2 से लेके 8 तक, 2 इंक्लूडेड है, 2 से लेके 8 तक पॉजिटिव पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे भी ये पॉइंट इंक्लूडेड है इसलिए पॉजिटिव होगा, यूनियन यहाँ पे 15 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन इंटरवल 15 से लेके इंफिनिटी। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का, जो कि हमें सोल्व करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीटली सोल्व हो गया है, और इसका आंसर आप ये देख पा रहे हैं इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें पहला स्टेप क्या करना, हमें लीनियर में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, x² - 5 आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b², तो ये हो जाएगा x + √5 x - √5, ठीक है। उसी तरीके से x² - 4 आइडेंटिटी बन जाएगी x + 2 x - 2, x + 2 x - 2 डिवाइड में x - 1। और यहां पर मेरे पास गिवन है कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मेरे को नेगेटिव वाला पोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव जो हमने नीचे देखा था नंबर लाइन की। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं और हम अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था मेरे को फैक्टर लिखने हैं, जो भी मेरे पास फैक्टर दे रखे हैं। यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फैक्टर -√5 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, +√5 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो -2 और 2, -2 और 2, और लास्ट में हमारा 1। तो जैसे मेरे को ये फैक्टर मिल गए, इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे लिखूंगा, लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे बड़ा नंबर है वो है √5, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, और यहाँ पे ये नंबर है मेरे पास -2 -√5, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी मेरे पास नीचे वाला नंबर गिवन है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे आएगा ओपन इंटरवल, तो मैं पहले से ही बना देता हूँ, ये मेरा ओपन इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी कंडीशन थी वो मैंने बताया कि ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव साइन है, तो वेवी कर्व की जो वेव है वो ऊपर से शुरू होगी ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव हिस्सा होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि √5 पे पावर देखनी है। तो √5 कौन सा है, ये वाला है, x - √5 को सॉल्व करेंगे, √5 आएगा, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऊपर से नीचे आ रहा था ना, अब नीचे से ऊपर उठेगा ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब 2 पे जाएगा, 2 पे देखेंगे इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या करेंगे, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पावर ऑर्डर में डायरेक्शन चेंज होती है। 1 पे फिर से पावर 1 है, तो फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी पावर ऑड होगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं तो इवन पे सेम चलता जाएगा। उसके बाद -2 पे देखा, -2 पे भी पावर 1 है, तो फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, और -√5 पे भी पावर 1 है, तो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। तो मेरे पास पूछा गया था लेस देन इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला पोर्शन हमें लेना है, जो कि मेरे पास ये आ जाएगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, और जो ये बाकी की वैल्यूज हैं ये इंक्लूडेड है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरेटर में है, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास इंक्लूडेड है। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा
x बिलोंग टू, हम क्या करेंगे, हम चेक कर पाएंगे इधर कि देखिए जो मेरे पास पहला है माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट फाइव, माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट फाइव इंक्लूडेड है, तो ये साइन ऐसे आएगा। यूनियन, ये हमारा देखा साइन माइनस टू से वन, वन इंक्लूडेड नहीं है, तो माइनस टू इंक्लूडेड है, माइनस टू से वन, ठीक है। यूनियन टू से रूट फाइव, ठीक है, तो टू से, टू इंक्लूडेड है, टू से रूट फाइव भी हमारा इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट फाइव, माइनस टू से वन एंड टू से रूट फाइव।